क्रिस्टोफर नोलन एक ऐसा हदायतकार जिसका नाम सुनते ही ज़हन में इंसेप्शन, इंटरस्टेलर और ओपेनहाइमर जैसी शाहकार फिल्में आ जाती हैं। लेकिन 2026 में जब उसने दी ओडिसी बनाई तो उसने सिर्फ एक नई फिल्म रिलीज नहीं की, बल्कि फिल्म साजी के कई रवायती उसूलों को भी चिलंग कर दिया। सिनेमा से बाहर निकलने वाले लोग सिर्फ फिल्म की कहानी पर बात नहीं कर रहे थे, बल्कि हर तरफ एक ही सवाल था कि आखिर नोलन ने यह फिल्म बनाई कैसे। क्या वाकई इस फिल्म में साइक्लोपस सिर्फ कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं था? क्या आईमैक्स कंपनी को इस फिल्म के लिए अपने कैमरे दोबारा डिजाइन करना पड़े? क्या फिल्म का असल नाम कुछ और था? और आखिर वो कौन सी बातें हैं जिन्होंने दी ओडिसी को हालिया बरसों की सबसे मुनफरिद फिल्मों में शामिल कर दिया? आज हम इसी फिल्म के चंद ऐसे हैरान कुन प्रोडक्शन राज जानेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईमैक्स की। क्रिस्टोफर नोलन का आईमैक्स कैमरों से ताल्लुक कोई नया नहीं, लेकिन इस बार उसने सिर्फ आईमैक्स इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कंपनी के सामने एक ऐसा मुतालबा रख दिया जो तकरीबन नामुमकिन समझा जा रहा था। पुराने आईमैक्स कैमरों का सबसे बड़ा मसला उनकी आवाज थी। ये कैमरे इतने शोर करते थे कि खामोश मकालिमों वाले मनाजिर में उनकी आवाज रिकॉर्डिंग में आ जाती थी। इसी वजह से ज्यादातर हिदायतकार आई मेक्स को सिर्फ एक्शन मनाजिर तक महदूद रखते थे। लेकिन नोलन चाहता था कि पूरी फिल्म आई मेक्स पर फिल्माई जाए। इस मकसद के लिए इंजीनियर्स ने कई माह तहकीक के बाद निस्बतन खामोश और जदीद आई मेक्स कैमरे तैयार किए, जिसके नतीजे में दी ओडिसी फिल्म साजी की दुनिया में एक नई मिसाल बन गई। दूसरा राज इस फिल्म में इस्तेमाल होने वाले फिल्म स्टॉक से जड़ा हुआ है। आज के दौर में तकरीबन हर फिल्म डिजिटल कैमरों से शूट की जाती है, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन अब भी रवायती फिल्म पर यकीन रखता है। इतलात के मुताबिक दी ओडिसी की शूटिंग के लिए 20 लाख फुट से ज्यादा आई मेक्स फिल्म इस्तेमाल की गई। हर रीटेक, हर कैमरा मूवमेंट और हर मंजर फिल्म रोल इस्तेमाल करता था, जिसकी वजह से ये सिर्फ तख्लीकी नहीं बल्कि तकनीकी और माली एतबार से भी एक बहुत बड़ा मंसूबा था। नोलन का मानना है कि हकीकी फिल्म की गहराई और मयार आज भी डिजिटल फॉर्मेट से मुख्तलिफ और बेहतर महसूस होता है। अब बात करते हैं इस राज की जिसने शायकीन को सबसे ज्यादा हैरान किया। जब भी हॉलीवुड की किसी फिल्म में कोई दी हेकल मखलूक नजर आती है तो लोग फौरन समझते हैं कि यह मुकम्मल तौर पर कंप्यूटर ग्राफिक्स का कमाल है। लेकिन दी ओडिसी में साइक्लोपस के लिए सिर्फ सीजीआई पर इन्हिसार नहीं किया गया। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक उस किरदार के लिए एक बहुत बड़ा एनिमेट्रॉनिक मॉडल तैयार किया गया ताकि अदाकार हकीकी चीज के सामने अदाकारी कर सके। इसी वजह से उनके तासरात ज्यादा कुदरती और हकीकत के करीब महसूस होते हैं। यही वो बारीक फर्क है जिसे आम नाजिर शायद महसूस तो करता है, मगर उसके पीछे मौजूद मेहनत से वाकिफ नहीं होता। एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि फिल्म की शूटिंग उसके असल नाम से नहीं हो रही थी। प्रोडक्शन के दौरान उसका वर्किंग टाइटल चार्लीज टेल रखा गया था। हॉलीवुड में ये तरीका अक्सर बड़ी फिल्मों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि शूटिंग के दौरान मालूमात लीक ना हों और मीडिया या सोशल मीडिया पर गैर जरूरी अफवाहें न फैलें। इसी हिकमत अमली की वजह से काफी अरसे तक किसी को अंदाजा नहीं था कि क्रिस्टोफर नोलन दरअसल दी ओडिसी पर काम कर रहा है। अगर आप ये समझते हैं कि फिल्म के ज्यादातर मनाजिर ग्रीन स्क्रीन पर बनाए गए होंगे तो हकीकत इससे मुख्तलिफ है। नोलन ने मसनूई सेट्स के बजाय यूनान, इटली, स्कॉटलैंड, आइसलैंड और मराकेश जैसी हकीकी जगहों पर शूटिंग को तरजीह दी। इन तमाम मकामात पर पूरी टीम सामान और तकनीकी आलात मुंतकिल करना एक इंतहाई मुश्किल और महंगा मरहला था, लेकिन इस फैसले ने फिल्म को वो हकीकत पसंदी दी जिसे सिर्फ कंप्यूटर ग्राफिक्स से हासिल करना मुमकिन नहीं था। इसी तरह पानी वाले मनाजिर भी खास तवज्जो का मरकज रहे। आजकल ज्यादातर फिल्में समंदर और तूफान जैसे मनाजिर कंप्यूटर के जरिए तख्लीक करती हैं, लेकिन दी ओडिसी में जहां मुमकिन हुआ वहां हकीकी पानी, खुसूसी वाटर रिग्स और अमली इफेक्ट्स इस्तेमाल किए गए। इस वजह से अदाकार सिर्फ तसव्वुर में अदाकारी नहीं कर रहे थे, बल्कि वाकई इस माहौल का हिस्सा थे, और यही चीज फिल्म के मनाजिर को ज्यादा हकीकत पसंद बनाती है। आखिर में बात करते हैं क्रिस्टोफर नोलन की सबसे मशहूर आदत की, यानी राजदारी।
नोलन अपनी फिल्मों की मालूमात को आखिरी लम्हे तक खुफिया रखने के लिए मशहूर है। कई मरतबा अदाकारों को भी मुकम्मल स्क्रिप्ट फराहम नहीं की जाती और प्रोडक्शन टीम के हर रुकन को सिर्फ इतनी ही मालूमात दी जाती हैं जितनी उसके काम के लिए जरूरी हो। दी ओडिसी के दौरान भी यही तरीका अपनाया गया, जिसकी वजह से फिल्म की असल तफसीलात और उसका हकीकी पैमाना काफी अरसे तक दुनिया से पोशीदा रहा। अगर उन तमाम हकायक को एक साथ देखा जाए तो ये वाज़ेह होता है कि दी ओडिसी सिर्फ एक बड़ी फिल्म नहीं बल्कि फिल्म साजी की दुनिया में एक तकनीकी और तख्लीकी तजर्बा भी थी। जदीद आई मेक्स कैमरों से लेकर हकीकी लोकेशंस, एनिमेट्रॉनिक्स, फिल्म स्टॉक और सख्त राजदारी तक हर फैसला ये साबित करता है कि क्रिस्टोफर नोलन आज भी आसान रास्ते के बजाय मुश्किल लेकिन मुनफरिद रास्ता अख्तियार करने पर यकीन रखता है। शायद यही वजह है कि उसकी हर नई फिल्म सिर्फ एक रिलीज नहीं होती बल्कि दुनिया भर में एक सिनेमैटिक इवेंट बन जाती है।